हेलो ट्वेल्थ बिजनेस, आपका जो टॉपिक कवर होगा दैट विल बी कोऑर्डिनेशन, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नो मैटर आपके पीरियोडिक्स हो, सितंबर एग्जाम्स हो, प्री बोर्ड्स हो या इवन बोर्ड्स, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसके लिए। कोऑर्डिनेशन होता क्या है, इसमें और कोऑपरेशन में फर्क क्या है? यार कोऑर्डिनेशन की पहली बात यूज समझते हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो होता रहता है ना, वैसे वैसे वहां बहुत सारे लोग आते हैं। आपको भी ये बात अच्छे से पता है, कम लोगों में कलेश नहीं होता, ज्यादा लोगों में कलेश होता है, क्योंकि सबकी मेंटालिटी अलग है, मेथड्स अलग है, बिहेवियर अलग है, काम करने का तरीका अलग है, नेचर अलग अलग है। कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, किसी को कम बोलना पसंद है, किसी को ज्यादा बोलना पसंद है, कोई बहुत डिफेंसिव नेचर का है, कोई बहुत ही ज्यादा जल्दी हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और जेलस फैक्टर और वो सब चीजें, उस चक्कर में एम्प्लॉयज आपस में, या एक सीनियर अपने जूनियर से, जूनियर अपने सीनियर से, सेम लेवल के एम्प्लॉयज आपस में बहुत कलेश और क्योस क्रिएट करने लग जाते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। वहां कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। अगर बिल्कुल सिंपल में बोले तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? हार्मनी एंड पीस, सुख शांति बना के रखना ऑर्गेनाइजेशन में, दैट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। कि भाई सबको एक साथ मिलकर चलना है, यूनिटी लेकर आना। ठीक है, सारे ग्रुप के एफर्ट्स को एक साथ इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट मींस टू ब्रिंग टुगेदर, कि सारे ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ लेकर आना। ठीक है, एक साथ मिलकर चलना, और ये चीज समझना कि कंपनी किसी एक से नहीं चल सकती। उसके लिए अगर सारे एक एक यूनिट, एक एक टुकड़ा, एक एक एम्प्लॉय मिलकर एक साथ काम करेंगे तो वो कंपनी वर्क करेगी, वो कोऑर्डिनेशन होता है। और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें ध्यान रखना। तो कोऑर्डिनेशन इन शॉर्ट होता क्या है? अगर हम आसान शब्दों में बोले तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इस्टैब्लिशिंग इस्टैब्लिशिंग हार्मनी एंड पीस, ऑर्गेनाइजेशन में सुख शांति बना के चलना, दैट इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हार्मनी और पीस बना के चलना। अब आप कहोगे भैया इसको तो कॉपरेशन नहीं कह सकते, कॉपरेट करना भी तो किसी के साथ वही होता है। होता तो वही है, फर्क क्या है बेटा? कॉपरेशन जो होती है ना, आप किसी के साथ कॉपरेट करोगे या नहीं करोगे, वो आपकी मर्जी होती है। कॉपरेशन जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि भाई आपको करना ही करना है। भाई आपको किसी के साथ कॉपरेट करना है तो करो, नहीं करना तो लेट इट बी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कॉपरेशन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है आप अपनी मर्जी से करते हो। किसी के साथ कॉपरेट करना है तो करो, नहीं करना तो लेट इट बी, वो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोऑर्डिनेशन ना डेलिब्रेटली करवाया जाता है। डेलिब्रेटली मतलब विलिंगली, जानकर, स्वेच्छा से, जान पूछकर आपसे कोऑर्डिनेशन करवाया जाता है। क्योंकि जो मैनेजर्स हैं आजकल के, बढ़िया बढ़िया पढ़े लिखे, वेल ट्रेन्ड, आईआईएम से पास आउट, बढ़िया, उनको पता है कि भाई अगर सारे एक साथ मिलकर चलेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन का फायदा रहेगा। तो वो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करवाने का पूरा पूरा ट्राई करते हैं। अब काम की बात, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन बेटा आपको हर बुक में अलग मिल जाएगी। आप बढ़िया डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो, लिख लेना अगर लिखना होगा तो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की एक बढ़िया और सिंपल सी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू ब्रिंगिंग, ये जो ऊपर लिखा, हार्मनी एंड पीस, bringing harmony and peace in the diversified activities, in the diversified activities of an organization, of an organization and unifying them। अर्थात कोऑर्डिनेशन का मतलब है सुख और शांति लेकर आना एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अलग अलग फैली हुई एक्टिविटीज में, और उनको यूनिफाई करना। यूनिफाई करना मतलब उनमें यूनिटी लेकर आने की कोशिश करना। क्योंकि होता क्या है भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है,
उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम कर रहे हैं। हमने वो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क वगैरह पढ़ा है कि भाई डिपार्टमेंट्स बना के काम करना सही रहता है। तो भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो अपनी प्रोडक्शन करवा रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स हैंडल कर रहा है, कुछ कंपनियों में मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स के साथ ही होता है, वो अपना मार्केटिंग वाला काम कर रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट सारे पैसे को हैंडल कर रहा है। एचआर डिपार्टमेंट ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन उन सब चीजों को हैंडल कर रहा है। प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नए नए प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। प्लानिंग डिपार्टमेंट ओवरऑल सबके लिए प्लान बना रहा है। अब ऐसे में होता क्या है इन रियलिटी सारे फंक्शंस अलग अलग है। हमारा एक इंपॉर्टेंट नीड भी है कोऑर्डिनेशन की कि इतने सारे अलग अलग फंक्शंस है और इनके मैनेजर्स काम करते करते ये भूल जाते हैं कि यार वो अपने लिए काम नहीं कर रहे, उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअल में वो उसी में लग जाते हैं कि खुद को उठाने से ज्यादा दूसरे को गिराने में। ठीक है, क्योंकि इन सबको पता है भाई, इन सारे डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स है, मिडिल लेवल मैनेजर्स, उनको पता है कि हम में से जो बढ़िया होगा वही आगे टॉप लेवल पे प्रमोट होगा, उसको तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, उसकी ज्यादा बात पूछी जाएगी। तो वो बेसिकली ग्रुपिज्म फैला देते हैं पूरे ऑफिस के अंदर। ग्रुपिज्म लाइक कि जान के एक दूसरे से पंगे लेना, दूसरे को डिग्रेड करना, किसी की फाइल ही गायब कर दी ताकि उसको बॉस से डांट पड़े। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स चलाना। वो ये भूल जाते हैं कि भाई हम सब मिलकर ही है जो है, वो अपने ऊपर लग जाता है कि भाई हमें खुद को बढ़िया शो करना है। ठीक है, मान लो बॉस ने एक रिपोर्ट दी इन सारे मैनेजर्स को, इन सारी टीम्स को कि भाई आपने रिपोर्ट इस डेट तक सबमिट करनी है। मार्केटिंग मैनेजर का काम बहुत अच्छा चल रहा था, ये दो चार ने मिलकर उसकी रिपोर्ट ही गायब कर दी, या फिर उसको किसी काम से बुलाकर उसके लैपटॉप से उड़वा दी। ऐसा कुछ, ऐसी ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है। इन सब के चक्कर में कलेश होने लग जाते हैं, जेलसी होने लग जाती है। उन सबको ठीक करने के लिए ही हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है कि कुछ भी ऐसा करना जिससे हार्मनी एंड पीस आए एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग एक्टिविटीज में, और वो यूनिटी से काम करे। इसका रियल लाइफ एग्जांपल बेटा जैसे साइकिल होती है, पहले भी बताया था तुम्हें। एक साइकिल बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन में ही चलती है। अगर आप ध्यान से देखो तो भाई आप उस पे जो मस्कुलर एनर्जी लगा रहे हो वो आप उसके पेडल पे लगा रहे हो, लेकिन उससे चल रहा है उसका व्हील। इन सारे मैकेनिक्स को ये जो भी इसका सारा मैकेनिक्स है उसको कंट्रोल कर रहा है आपकी साइकिल की चेन, और अगर गेयर है तो उसमें गेयर्स। लेकिन उन सब से भी कुछ नहीं होगा, उसका कंट्रोल है हैंडल में, और सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक उस टायर को चलते हुए को रोक भी सकती है। ये सब एक कोऑर्डिनेशन में ही तो चल रहा है कि ब्रिंग टुगेदर, एक साथ मिलकर चलना। और भाई चेन बोले मैं अलग चलूंगी, टायर बोले मैं अलग चलूंगा, तो साइकिल थोड़ी चलेगी भाई, आपकी पर्पस ही खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन के बारे में बात होती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से और हेडिंग डालो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ना मैंने आपको मीनिंग पढ़ाते पढ़ाते ही बता दिए वैसे। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, या ऐसा भी कह सकते हो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। नीड क्या है कोऑर्डिनेशन की? तो भाई पहला ही पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो लोगों में आपस में इतना कलेश नहीं होता भाई। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है वहां नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा होते हैं, तो ह्यूमन बींग्स है अपने नेचर से तो जाते नहीं, स्पेशली इंडियंस। वहां वो ऑफिस पॉलिटिक्स, बिचिंग, एक दूसरे की बुराई करना, जेलेसी करना, दूसरे को गिराने की कोशिश करना, वो सब चीजें बढ़ जाती है, जिससे लोग ना काम की जगह बाकी सारी एक्टिविटीज में लग जाएंगे। तो होता क्या है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हुई, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी उसके अंदर के इंप्लॉइज वगैरह भी बढ़ेंगे, और हर इंप्लॉय का अपना अलग बिहेवियर है, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था। ठीक है, हर इंप्लॉय अपने आप में डिफरेंट है, तो उससे भाई वहां पर कलेश हो सकते हैं, क्योस मच सकती है, जेलेसी, क्योस कह लो, जेलेसी कह लो, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड कि कोई ऐसी बाइंडिंग फोर्स हो जो उन सबको, बावजूद नो मैटर व्हाट कि ऑर्गेनाइजेशन जितनी मर्जी बड़ी है, वो मिलकर चल रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ तो होना चाहिए। आगे जो भी हमने फ्लो चार्ट सा बना के पॉइंट करा था ना,
दैट पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, अभी जो हमने यहां फ्लो चार्ट बनाया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो अलग अलग फंक्शंस के जो मैनेजर्स होते हैं ना भाई, वो इंडिपेंडेंटली काम करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि भाई हम ही हम है, ठीक है, कि हम बढ़िया कर ले, और ब्लेम गेम्स चला देते हैं। प्रोडक्शन वाला, मान लो फाइनेंस मैनेजर ने रिपोर्ट दी कि लॉस आया, उसने सारा का सारा ब्लेम डाल दिया सेल्स पे कि भाई सेल्स कम हुई है। सेल्स वाले ने ब्लेम ट्रांसफर कर दिया मार्केटिंग पे, इसको मार्केटिंग करनी नहीं आती, ये सही जगह ऐड ही नहीं चला रहा, तो सेल्स कैसे होगी, हम तो चॉकलेट बेचते हैं, ये बुड्ढों को क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग वाले ने सारी गेम डाल दी प्रोडक्शन पे, भाई मैं क्या करूं, मेरे करने से क्या होगा, जब वो सामान ही नहीं अच्छा बनाएगा तो वो ब्लेम गेम्स के चक्कर में वो सब होने लग जाता है, कलेश होने लग जाते हैं। वो एक तरीके से समझ सकते हो अपना अलग अलग ही प्रधान बने होते हैं सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है कि वो अलग होके कंपनी का ही ना नाश मार दे। एक और भाई, आपने बचपन से सुना होगा और चैप्टर 2 में डिवीजन ऑफ वर्क में भी सुना होगा कि स्पेशलाइजेशन बड़ी तगड़ी चीज होती है, लेकिन स्पेशलाइजेशन का एक नुकसान भी है। जब एक ही बंदा एक काम को बार बार करता है, डिवीजन ऑफ वर्क होती है प्रॉपर, वो बंदा बन जाता है स्पेशलिस्ट। उसके साथ नुकसान क्या है यार, जो एक बार स्पेशलिस्ट बन जाता है ना, स्पेशलिस्ट ट्राई टू एक्ट सुपीरियर, वो भाई ये समझता है कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही भगवान हूं, वो किसी की नहीं सुनता फिर, क्योंकि एक बार बंदे को जब समझ आने लग जाता है ना कि मेरे बिना कंपनी में काम नहीं चलेगा, तो उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। बदतमीजी करेगा, सीनियर से बदतमीजी करेगा, ऑफिस लेट आएगा, काम पूरा नहीं करेगा, ऑफिस आवर्स में सो जाएगा कि मेरा कोई क्या ही कर देगा, वो चीज। स्पेशलिस्ट सुपीरियर बनने की कोशिश करने लग जाते हैं एंड ऑफन डोंट लिसन टू ऑर्डर्स, एक दूसरे के ऑर्डर सुनते नहीं, और गलती से कोई जूनियर आ जाए तो उसकी तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अगर जूनियर बेशक कोई काम की चीज भी बोल रहा है ना, कहेंगे तू हमको सिखाएगा, वे कल के आए, वो सिनेरियो होने लग जाता है। और भाई ये एक चीज भूल जाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सेकंड पॉइंट जैसा ही है, कि सारी प्रोसेसेस एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट ही तो है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोसेसेस, जितनी भी प्रोसेसेस है भाई वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, वो ये भूल जाते हैं। उन्हें लगता है भाई हम ही हम है, हम अपना काम बढ़िया कर ले, बाकी सारे डूब जाए, हमारी प्रमोशन हो जाए, हमारे बॉस के आगे नंबर बन जाए, तो वहां कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसको नोट करो फटाफट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में इसका क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाता है, 4 नंबर में, 6 नंबर में, ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, निचोड़। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं भाई कि कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन तो नहीं है, लेकिन इसके बिना कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। अब इस आंसर को आप बेस्ट तरीके से पता है कैसे समझाओगे, पहले तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का मीनिंग बता देना, फिर यही वाली लाइन इन्वर्टेड कॉमास में कोट कर देना, और फिर लिखना कि यस द अबव सेड लाइन इज एब्सोल्युटली ट्रू, और फिर समझाना बिकॉज कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड, कोऑर्डिनेशन की जरूरत मैनेजमेंट के ऑल 5 फंक्शंस में है। मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन 5 फंक्शंस में इसकी जरूरत है, एंड एट ऑल लेवल्स। जो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल, वहां पर भी इसकी जरूरत है। तो आप पेपर में ना यही कहानियां बना देना आगे की, कि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का निचोड़, मैनेजमेंट का एक्सट्रैक्ट, मैनेजमेंट का एसेंस क्यों कहा गया है, क्योंकि भाई मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस जो भी है, आपके पूरे एक एक चैप्टर है बकायदा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन 5 के 5 फंक्शंस पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। बिना कोऑर्डिनेशन के नॉर्मल सी बात है, कंट्रोलिंग तब होगी जब काम हुआ होगा, काम हुआ होगा डायरेक्टिंग, मोटिवेशन वगैरह, ठीक है। काम तब होगा जब लोग होंगे, वो स्टाफिंग है। लोग तब होंगे जब पहले ड्यूटीज असाइन हुई होगी कि कौन सी जगह पे बैठ के कौन सा बंदा क्या काम करेगा, वो ऑर्गेनाइजिंग है। और ये सब तब होगा जब प्लानिंग होगी, और कंट्रोलिंग के बाद दोबारा प्लानिंग रिपीट होगी।
कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल है भाई, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट को आप एग्जांपल उठा लो यार, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, क्या उसको सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं करके चलना प्लान्स बनाने से पहले, ठीक है। स्टाफिंग में देख लो, एचआर डिपार्टमेंट है भाई, उसको सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना कि भाई किसके डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है, ताकि हम वैसे बंदे को हायर करके आपको दे वो चीज। और हर लेवल पर, टॉप लेवल को, मिडिल लेवल को, लोअर लेवल को आपस में कोऑर्डिनेट करने की पूरी पूरी जरूरत है। लोअर लेवल के जो लोअर लेवल के नीचे जो वर्कर्स काम करते हैं, वो लोअर लेवल मैनेजर, सुपरवाइजर्स वगैरह को अपनी चीजें बताएंगे, कोई ग्रीवियंस, कोई सजेशन वगैरह, वहां से मिडिल लेवल, वहां से टॉप लेवल, ऐसी कोई ऑर्डर्स ऊपर से नीचे फ्लो करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए भाई, हर जगह। दैट्स ऑल फॉर दिस, इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बहुत है, ओके।